क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए हैं, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पारकस, हिकेटियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसके ऑप्शन है, हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पारकस, इरेटोस्थनीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इसके, कार्ल रिटर, जीन ब्रूंश, हमबोल्ट या हिप्पारकस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, कार्ल रिटर। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? क्वेश्चन को फिर से सुने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, हैटनर, जीन ब्रूंश, H.H. बेरोज और इरेटोस्थनीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, H.H. बेरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन दे रखे हैं, पेशल, डेविस, पैंक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पेशल। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशल को माना जाता है। किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशल को माना जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? इसके ऑप्शन दिए हैं, वारेनियस, टेलर, कांट या इसमें से कोई नहीं। तो भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे वारेनियस। वारेनियस ने भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर उसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन दिए हैं, गैलीलियो, कापरनिकस, केपलर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, कापरनिकस। कापरनिकस ने सौरमंडल के बारे में जानकारी विश्व के समक्ष प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, गिरह, उपगिरह, पुच्छल तारा या ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, गिरह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड गिरह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन है इसके, 12 ग्रह, 10 ग्रह, 9 या 8। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 8 ग्रह। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन ग्रहों की सूर्य से दूरी का क्रम भी यही है। सबसे करीब ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। इस तरह से ये सूर्य से बढ़ता हुआ दूरी का क्रम है। क्वेश्चन इनकी दूरी के हिसाब से भी पूछे जाते हैं कि शुक्र किस नंबर पर उपस्थित है सूर्य से दूरी के हिसाब से, या बुध किस नंबर पर है, तो बुध सबसे निकट का ग्रह है। इस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसका क्रम भी अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले
छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं इसके, पुच्छल तारा, गिरह, उपगिरह या ये सभी। तो इसका आंसर होगा उपगिरह। किसी गिरह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपगिरह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसके ऑप्शन दिए हैं, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केपलर। केपलर ने गिरहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, यानी किस डेट को दिखाई देता है? ऑप्शन दिए हैं, 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, 21 मार्च। तो इसका आंसर होगा 21 जून। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां 21 जून को आधी रात के समय में सूरज दिखाई देता है। इसका ऑप्शन 2, 21 जून राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए हैं, पृथ्वी, शुक्र, शनि या सूर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिरह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसके, पेरिजी, अपसौर, उपसौर या अपोजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपसौर। एक गिरह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का अपोजिट दे रखा है। एक गिरह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? पिछले क्वेश्चन में अधिकतम दूरी पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं, उपसौर, पेरिजी, अपोजी या अपसौर। तो इसे कहा जाता है उपसौर। तो इसे कहा जाएगा उपसौर। अब चीज़ों को याद करने की ट्रिक समझिए, कैसे याद करते हैं। देखिए, अधिकतम दूरी पूछी गई थी तो उसका नाम था अपसौर। अधिकतम अपसौर, आ से अधिकतम, आ से अपसौर। और न्यूनतम पूछा जा रहा है तो यहाँ है न्यूनतम, इसमें ऊ की मात्रा आ रही है और ये उपसौर है। ठीक है, इसमें न्यूनतम में दूरी का नाम है उपसौर। ठीक, तो इस तरह से वर्ड आपको रिलेट कर सकते हैं जिससे आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन है इसके, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। तो इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य एक तारा है। बाकी ये पृथ्वी, शुक्र, ये सब क्या है? ये ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? ऑप्शन है इसके, 3 से 8 मिनट, 8 से 3 मिनट, 7 से 4 मिनट या 9 से 3 मिनट। इसका आंसर होगा 7 से 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसके ऑप्शन दिए हैं, बुध, प्लूटो, वरुण या बृहस्पति। इसका आंसर होगा, सबसे दूर ग्रह की बात हो रही है तो वही ग्रह है वरुण। इसके लिए मैंने आपको एक सीरीज़ याद करने के लिए बताई थी जिसमें ग्रहों के नाम एक सीक्वेंस से बताए थे और वे सीक्वेंस है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस सीक्वेंस को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, पति, शनि, अरुण, वरुण। कैसे? बुध, शुक्र, मंगल, पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें वरुण सबसे लास्ट का है तो सबसे दूर ग्रह वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? इसके ऑप्शन है, बुध, प्लूटो, बृहस्पति, शुक्र।
अब याद कीजिए उस सीरीज को जो हमने आपको बताई थी, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में। बु शु पिर मंगल पति शनि अरुण वरुण। इस सीरीज में बुध को डिनोट करता है जो सबसे पहले आता है, इसलिए ये सबसे निकट का ग्रह है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की कलाएं होती हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं मंगल, शनि, बुध या बृहस्पति। तो बुध ग्रह में चंद्रमा की कलाएं होती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? इसके ऑप्शन दिए हैं 90 डेज, 88 डेज, 75 डेज, 87 डेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 88 डेज। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में 88 डेज का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए हैं मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र यानी कि सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन है इसके शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, उनके ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो ऐसे ग्रहों का नाम बता रहा है जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है वे हैं शुक्र और बुध। शुक्र और बुध ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इसके ऑप्शन दिए हैं पृथ्वी, शनि, शुक्र और चंद्रमा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसके ऑप्शन दिए हैं कापरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर या केपलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कापरनिकस। कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन दिए हैं 97, 81, 95 या 89। तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 4। 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अब ये ग्रह क्या है, किस तरह के ग्रह होते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर हर ग्रह की नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर दीजिए। मिलेंगे जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।